हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एसआईपी रिस्क मैनेजमेंट की एक्शन स्टेप्स है जो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो से ले जाएं। सबसे पहले असेस करें अपने करंट पोर्टफोलियो को, कितना प्योर इक्विटी में है और आप कितना मार्केट क्रैशेस से एक्सपोज्ड है। सेकंड, इंप्लीमेंट करें एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन। याद रखिए, 10 साल से ज्यादा दो, बी अग्रेसिव, 5-10 साल के लिए बी बैलेंस्ड और 5 साल से कम के लिए बी कंजर्वेटिव। थर्ड, स्टेप अप करें गोल्ड कंपोनेंट अपनी एसआईपी में, इधर थ्रू गोल्ड ईटीएफ्स या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। फोर्थ, मार्क करें अपने कैलेंडर में रेगुलर रीबैलेंसिंग के लिए। ये वो डिसिप्लिन है जो मार्केट वॉलेटिलिटी को आपके एडवांटेज में बदल देगा। फाइनली, याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में नहीं है, यह है रात को चैन की नींद सोना, ये जानते हुए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स प्रोटेक्टेड है मार्केट अनसर्टेनिटीज में भी। हर जगह एसआईपी की बात होती है, चाहे वो रिटायरमेंट में हो, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन में हो या उनकी शादी के लिए हो। हम सबने ये प्रॉमिसेस सुने हैं कि हर मंथ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करो और इतने टाइम में 10x रिटर्न्स मिल जाएगा। लेकिन ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर मार्केट क्रैश हो जाए और आपका एसआईपी कॉर्पस 50% डाउन हो जाए, वो भी तभी जब आपको पैसों की जरूरत है, तब आप क्या करेंगे? यह है एसआईपी इन्वेस्टिंग की वो हिडन रियलिटी जिसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स रेयरली एम्फसाइज करते हैं। वो इंप्रेसिव रिटर्न्स दिखाते हैं लेकिन बम्पी जर्नी के बारे में कम ही बात करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। सेंसेक्स 100 पॉइंट से पिछले 44 इयर्स में 80,000 से भी ऊपर पहुंच गया, ट्रूली रिमार्केबल ग्रोथ। लेकिन पिछले 44 सालों में मार्केट में ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस देखे हैं जहां वो 50% से भी ज्यादा क्रैश हुआ है। हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू का आधा हिस्सा कुछ ही महीनों में गायब। एक आई ओपनिंग एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। एक इन्वेस्टर ने 1990 से हर महीने 500 रुपए मार्केट में लगाए। उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, पर आज इसकी वैल्यू मोर देन 25 लाख है। इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन चलिए बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो उन्होंने इस कॉर्पस को अचीव करने में फेस करे। पहले डेकेड में ही यानी 1990 से 2000 तक उन्होंने मार्केट में मल्टीपल करेक्शंस देखे। 2000 की शुरुआत तक उनके एसआईपी रिटर्न्स फैंटास्टिक लग रहे थे, 100% से भी ज्यादा गेन्स। उन्होंने 55,000 इन्वेस्ट करे थे और उनका कॉर्पस बढ़कर 1,04,000 हो गया था। फिर .com बबल बर्स्ट हो गया। Despite 10 full years of consistent SIP, सडनली उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू उनके इन्वेस्टेड अमाउंट से भी नीचे चली गई। इमेजिन कीजिए, पिछले 10 सालों से आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, विड्रॉ करने को भी तैयार है, लेकिन सडनली आपका पोर्टफोलियो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, वो भी तब जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह है वो हार्श रियलिटी जिसके लिए एसआईपी इन्वेस्टर्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। हमारे पास एंड गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक माइलस्टोन्स जो हम कुछ सालों के बाद टारगेट करते हैं, लेकिन मार्केट साइक्लिकल होता है। हाँ, लॉन्ग रन में वो अब जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगला क्रैश कब आएगा। सोचिए, किसी ने इमेजिन करा होगा 2019 में जब हम न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे थे कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन्स लग जाएंगे? किसे पता था कि 2008 की शुरुआत में हम हिस्ट्री के वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस देखने वाले हैं। हम कभी नहीं जान सकते कि अगला क्रैश कब आ रहा है, लेकिन हम इसे कम्प्लीटली अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो इस रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना, और यही है एग्जैक्टली जो हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। कैसे अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को इनएविटेबल मार्केट स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करें। सोल्यूशन सिर्फ डिफरेंट म्यूचुअल फंड या स्टॉक में डाइवर्सिफाई करना नहीं है, यह है डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना। और जैसे हम देखेंगे, गोल्ड इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में एक पावरफुल रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग द रियल रिस्क, मार्केट टाइमिंग्स। अब जब हम एसआईपी इन्वेस्टिंग के साथ आने वाली वॉलेटिलिटी को समझ गए हैं, तो बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स की, जिसे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ओवरलुक कर देते हैं। मार्केट टाइमिंग रिस्क। मार्केट टाइमिंग रिस्क मार्केट को टाइम करने के बारे में नहीं है, यह है अनफॉर्चुनेट टाइमिंग का रिस्क, जहां मार्केट कोइंसाइड कर जाते हैं जब आपको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ये रिस्क स्पेशली तब डेंजरस हो जाता है जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब जा रहे होते हो। चलिए अब उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं जब 1990 में हमारे इन्वेस्टर ने एसआईपी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। 10 साल तक उन्होंने डिलिजेंटली इन्वेस्ट करा, अपने पोर्टफोलियो को स्टेडली ग्रो होते हुए देखा। 2000 की शुरुआत तक उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर ली थी, किसी भी स्टैंडर्ड से फैंटास्टिक रिटर्न्स। लेकिन फिर .com बबल बर्स्ट हो गया। इमेजिन कीजिए, ये इन्वेस्टर अपनी बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए बचा रहा था, जो 2001 में स्टार्ट होने वाली थी। डिस्पाइट अ डेकेड ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, उन्हें अपने फंड्स वर्स्ट पॉसिबल टाइम यानी मार्केट क्रैश के टाइम विड्रॉ करना पड़ा। उन गेन्स की बजाय जो वो काउंट कर रहे थे, शायद उन्हें अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स पर भी लॉसेस फेस करने पड़ सकते थे।
ये वो रियलिटी है जिसे एसआईपी इन्वेस्टर्स को कन्फ्रंट करना चाहिए। नो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेजेस या हिस्टोरिकल रिटर्न्स मैटर ही नहीं करते जब मार्केट क्रैश हो जाए, वो भी तब जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। इससे और भी चैलेंजिंग ये बताना है कि मार्केट क्रैश इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता अगर आप कहते पूरी दुनिया बंद होने वाली है, जब हम 2019 की न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे। 2008 में सब लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन फिर भी उस साल ने दुनिया का सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। सच ये है कि मार्केट क्रैशेस इनएविटेबल है। ये इकोनॉमिक साइकिल्स या नेचुरल पार्ट है। हम नहीं जानते कि ये कब होंगे, लेकिन हम सर्टेनिटी के साथ जानते हैं कि ये होंगे। और अगर इन क्रैशेस में से कोई कोइंसाइड कर जाए आपके विड्रॉल नीड्स के साथ, तो आपके फाइनेंशियल गोल्स डेविस्टेट हो सकते हैं। सोचिए, आपने 15 साल तक अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए बचाया है और मार्केट 30% क्रैश कर जाता है, वो भी तब जब आपको अपनी बेटी की फीस भरनी है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप लॉस में विड्रॉ करेंगे? क्या आप उसके एजुकेशन डिले करेंगे? ये वो पेनफुल चॉइसेस है जो कोई भी पेरेंट फेस नहीं करने चाहेगा, और ये रिस्क अफेक्ट करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स को, चाहे वो घर खरीदना हो, रिटायरमेंट हो, आपके बच्चे की एजुकेशन हो या शादी हो। जितना ज्यादा लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा, उतनी ज्यादा आप मार्केट साइकिल्स और पोटेंशियल क्रैशेस एनकाउंटर करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स भी इम्यून नहीं है अगर वो मार्केट क्रैश के साथ कोइंसाइड कर जाए। इसलिए इस रिस्क को मैनेज करना ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है हर उस इंसान के लिए जो एसआईपी इन्वेस्टिंग के थ्रू अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए सीरियस है। गोल्ड एज अ स्ट्रैटेजिक हेज। तो कैसे हम अपनी एसआईपी इन्वेस्टिंग को मार्केट टाइमिंग रिस्क से प्रोटेक्ट करें? आंसर है स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ डिफरेंट इक्विटी फंड्स में ही नहीं, बल्कि फंडामेंटली डिफरेंट एसेट क्लासेस में। लेकिन डेटा एक और नुआंस स्टोरी बताता है। अगर आप लॉन्ग टर्म डेटा एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इक्विटी और गोल्ड हाईली कोरिलेशन कोएफिशिएंट रखते हैं, अराउंड 0.9, सजेस्टिंग कि वो लॉन्ग रन में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म की चिंता नहीं, हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं उन क्रिटिकल टाइम पर जब मार्केट क्रैश या कोई अनसर्टेनिटी होती है। और इन क्राइसिस के दौरान इक्विटी और गोल्ड एक कंप्लीटली डिफरेंट रिलेशनशिप दिखाते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है, इक्विटी प्राइसेस प्लमेट होती है और गोल्ड प्राइसेस टिपिकली अप मूव करती है। ये नेगेटिव कोरिलेशन ड्यूरिंग क्राइसिस पीरियड ही है जो गोल्ड को आपके एसआईपी पोर्टफोलियो के लिए एक इफेक्टिव हेज बना देता है। चलिए दो क्लियर एग्जांपल देखते हैं, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का कोविड क्रैश। इन सीवियर मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान जब इक्विटी फ्री फॉल कर रहे थे, गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली रोज, providing a crucial buffer for diversified portfolios. अब let's compare two different SIP strategies with actual numbers ताकि हम इस hedge को एक्शन में देख पाए। इमेजिन आपने 10,000 हर मंथ प्योरली इक्विटी यानी निफ्टी में इन्वेस्ट करे 2007 से लेके आज तक। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 20 लाख का होगा और आपका करंट फंड वैल्यू बढ़कर 62 लाख हो गया होगा, अ सॉलिड रिटर्न। हाउएवर, कोविड क्रैश के दौरान आप अपने पोर्टफोलियो में सब्सटैंशियल 30% का डाउनफॉल देखेंगे। दैट्स नियरली 1/3 ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैनिशिंग, ऑल्दो टेम्पररीली। सिनेरियो 2, आप कंसिडर करिए आपने वो 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट स्प्लिट करा होता, 5,000 गोल्ड बेस यानी गोल्ड ETF में और 5,000 इक्विटी में यानी निफ्टी में। सेम पीरियड में आपका कॉर्पस ग्रो करके अप्रोक्सीमेटली 59 लाख हो जाता। That's just 3 lakhs less than your pure equity portfolio। लेकिन यहाँ क्रूशियल डिफरेंस है, कोविड क्रैश के दौरान जो 30% ड्रॉप थी वो यहाँ सिर्फ 10% है आपके पोर्टफोलियो में। एक पल के लिए सोचिए, बाय सैक्रिफाइसिंग जस्ट 5% इन योर टोटल रिटर्न्स, आप अपने मैक्सिमम पोर्टफोलियो का ड्रॉ डाउन 30% से कम करके 10% तक घटा सकते हैं। That's 70% रिडक्शन इन वॉलेटिलिटी। ये ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ही है जो गोल्ड को आपकी एसआईपी इन्वेस्टिंग में इतना पावरफुल कंपोनेंट बना देता है। ये हर कीमत पर मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में नहीं, रीजनेबल रिटर्न्स के बारे में है, विद सिग्निफिकेंटली लेस स्ट्रेस एंड वॉलेटिलिटी। इन्वेस्टर्स जो इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उनके लिए क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड ETF जैसे गोल्ड 20 के थ्रू आप अपने डीमैट अकाउंट से इसे परचेस कर सकते हैं, या गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू जो मोस्ट ऑफ द एसेट मैनेजर कंपनीज ऑफर करते हैं। ये ऑप्शन आपको गोल्ड एक्सपोजर ऐड करने का कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है विदाउट हैसल ऑफ ओनिंग फिजिकल गोल्ड। गोल्ड को अपने एसआईपी पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करके आप एसेंशियली एक शॉक अब्जॉर्बर क्रिएट करते हैं जो इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ करने में आपकी हेल्प करता है, especially in those inevitable period of market turbulence। How to invest in gold ETFs? सिंपल, उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट चाहिए जो आप अरिहंत प्लस पर 5 क्लिक में खोल सकते हैं। एक ही बार में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप फंड ट्रांसफर कीजिए एंड सेट योर गोल्ड ETF SIP। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क।
तो आइए एक और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं जो गोल्ड ऐड करने से आगे जाता है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करें कि SIPs ऑलरेडी एक बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फीचर इनकॉर्पोरेट करता है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब आप रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तब ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स बाय करते हो कम प्राइस पर और कम यूनिट्स ज्यादा प्राइस पर। ये नेचुरली आपके एवरेज परचेज कॉस्ट को टाइम के साथ रिड्यूस करता है विदाउट रिक्वायरिंग किसी मार्केट टाइमिंग स्किल्स आपकी तरफ से। ये बिल्ट इन एडवांटेज है जो SIP को सुपीरियर बनाता है लम सम से ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स। लेकिन सिर्फ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काफी नहीं है, हमें एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच की जरूरत है ट्रूली अपनी फाइनेंशियल गोल्स को मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला क्रिटिकल कंपोनेंट है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन। आपका मिक्स ऑफ इक्विटी, गोल्ड और अदर सेफर एसेट्स शिफ्ट होना चाहिए बेस्ड ऑन हाउ सून यू विल नीड द मनी। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो 10 साल दूर है आप अग्रेसिव हो सकते हो, यानी 70 to 80% इन इक्विटी एंड 20 to 30% इन गोल्ड एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। लॉन्ग टर्म होराइजन आपके पोर्टफोलियो को रूम देता है किसी भी मार्केट क्रैश से रिकवर होने के लिए। मीडियम टर्म गोल्स के लिए जो 5 से 10 साल दूर है अडॉप्ट करें मोर बैलेंस्ड अप्रोच, यानी 50 to 60% इन इक्विटी एंड 40 to 50% इन गोल्ड एंड डेट। ये मॉडरेट एलोकेशन डिसेंट ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है व्हाइल ऑफरिंग सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन। शॉर्ट टर्म गोल जो 5 साल से दूर है टेक अ कंजर्वेटिव स्टैंड विद 30% इन इक्विटी एंड 70% इन गोल्ड एंड डेट। जब आपका गोल अप्रोचिंग हो कैपिटल प्रिजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देन मैक्सिमम रिटर्न्स। तीसरा एसेंशियल प्रैक्टिस है रेगुलर रीबैलेंसिंग। साल में 1-2 बार रीसेट करें अपने पोर्टफोलियो को वापस टारगेट एलोकेशन परसेंटेज पर। ये आपको फोर्स करता है उन एसेट्स को सेल करने के लिए जो वेल परफॉर्म करे हैं और उन एसेट्स को बाय करने के लिए जो अंडर परफॉर्म करे हैं। Essentially implementing buy low, sell high strategy automatically without timing the market. जब इक्विटी मार्केट सिग्निफिकेंटली राइज करते हैं तो रीबैलेंसिंग आपको कुछ प्रॉफिट्स बुक करने पे और गोल्ड या डेट को रीएलोकेट करने पे मजबूर कर देता है, naturally reducing your exposure before potential correction. Next, consider SIP top-ups during major market downturns. जब मार्केट सिग्निफिकेंटली फॉल करते हैं ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं टू एक्यूमुलेट मोर यूनिट्स एट लोअर प्राइसेस। कुछ एडिशनल फंड रेडी रखना इन पीरियड्स के दौरान अपने SIP अमाउंट इंक्रीज करने के लिए कैन एनहांस योर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बाय लोअरिंग योर एवरेज परचेज कॉस्ट। लास्टली, इम्प्लीमेंट अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल प्लान वेल बिफोर योर गोल डेट। आइडियली 2-3 साल पहले जब आपको पैसों की एक्चुअली जरूरत है। ग्रेजुअली फंड्स को मोर वॉलेटाइल इक्विटी से सेफर इन्वेस्टमेंट्स जैसे लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट में शिफ्ट करना शुरू करें। दिस क्रिएट्स अ सेफ्टी बफर जो आपको सडन मार्केट क्रैश से प्रोटेक्ट करता है राइट बिफोर योर गोल डेट। ये 5 पार्ट फ्रेमवर्क रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, रेगुलर रीबैलेंसिंग, SIP टॉप अप ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स एंड स्ट्रैटेजिक विड्रॉल प्लान provides a robust defense against market volatility while still allowing your investments to capture growth opportunities. Implementation guide. चलिए अब थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलते हैं विद स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन योर SIP इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं कैसे गोल्ड को अपने SIP पोर्टफोलियो में ऐड करा जाए। आपके पास प्राइमरी 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 गोल्ड ETFs जैसे गोल्ड बीज जो बिल्कुल शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। इसके लिए एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए या आप इन्हें एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। एडवांटेज यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो का है लेकिन हर मंथ आपको खुद बाय ऑर्डर प्लेस करना होगा। ऑप्शन 2 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जिन्हें ETFs में इन्वेस्ट किया जाता है और जिन्हें ऑटोमेटिक SIP इंस्ट्रक्शंस पर सेट किया जाता है। इनके एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली हाई होते हैं बट ऑफर अ कन्वीनियंस ऑफ ऑटोमेटिक मंथली इन्वेस्टमेंट्स। लीडिंग फंड हाउसेस जैसे ICICI प्रूडेंशियल, निपॉन इंडिया, SBI और अदर फंड्स ये ऑफर करते हैं। मोस्ट ऑफ द SIP इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड ज्यादा कन्वीनियंट होता है एज दे परफेक्टली अलाइन विद हैंड्स ऑफ ऑटोमेटेड नेचर ऑफ SIP इन्वेस्टिंग। अब स्टैब्लिश करेंगे एक रीबैलेंसिंग शेड्यूल और प्रोसेस। मार्क करें अपने कैलेंडर में रीबैलेंसिंग के लिए साल में 1-2 बार, परहैप्स अपनी बर्थडे पर और उसके 6 मंथ्स बाद। इन सेशंस के दौरान कैलकुलेट करें करंट परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो, फिर बाय और सेल करें एज नीडेड टू रिटर्न टू योर टारगेट एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट है 70% इक्विटी एंड 30% गोल्ड, लेकिन आफ्टर स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट ये शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स 80% इक्विटी एंड 20% गोल्ड। तो आपको कुछ इक्विटी फंड सेल करने पड़ेंगे और उन्हीं से गोल्ड फंड्स लेने पड़ेंगे टू मेंटेन 70-30 बैलेंस। ये रीबैलेंसिंग प्रोसेस क्रूशियल है एज इट ऑटोमेटिकली मेक्स यू बुक प्रॉफिट और एक्यूमुलेट मोर व्हेन प्राइसेस आर लो। जैसे ही आप अपनी फाइनेंशियल गोल के करीब पहुंचते हैं, इट्स टाइम टू एडजस्ट योर एलोकेशन।
याद रखिए हमारा टाइम बेस्ड एलोकेशन फ्रेमवर्क, मोर देन 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स या फिर लेस देन 5 ईयर्स। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं, ग्रेजुअली शिफ्ट करें अपने एलोकेशन को टू बी मोर कंजर्वेटिव। फॉर इंस्टेंस, जब आपका बच्चा 13 साल का है एंड कॉलेज जाने से सिर्फ 5 साल दूर है, इट्स टाइम फॉर रीएलोकेशन, यानी 70% इक्विटी को 50% कर दीजिए एंड इंक्रीज योर गोल्ड एंड डेट म्यूचुअल फंड टू 50%। ये मार्केट टाइमिंग के बारे में नहीं है, ये है सिस्टमैटिकली रिड्यूसिंग योर रिस्क एज योर गोल अप्रोचेस। फाइनली, अपनी गोल डेट के 2-3 साल पहले इंप्लीमेंट करें एक स्ट्रैटेजिक विड्रॉल प्लान। Start moving your money from both equity and gold towards ultra safer options like liquid funds and short-term debt funds. Aim to have 100% of your required amount at least 3 to 6 months before your goal date. उन लोगों के लिए जो प्रेफर करते हैं एक सिंपल अप्रोच, there are alternative risk management options like hybrid funds. ये फंड ऑटोमेटिकली मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट विद इन अ सिंगल फंड, providing built-in diversification. Conservative hybrid funds typically maintain 75-25 debt-equity ratio. Their equity debt mixed based on volatile markets, while balanced advantage funds adjust their equity debt mixed based on market valuation. Successful implementation के लिए consistency and discipline is the key. सेटअप करें अपनी SIPs, स्टैब्लिश करें अपना एसेट एलोकेशन, मार्क करें अपनी रीबैलेंसिंग डेट और फिर मोस्टली स्टे हैंड्स ऑफ। इस सिस्टम की ब्यूटी ये है कि ये बेस्ट वर्क करता है जब आप मार्केट मूवमेंट्स या हेडलाइन से टिंकर करते हैं। कंक्लूजन एंड की टेकअवेज। चलिए सब कुछ साथ लाते हैं और फोकस करते हैं SIP रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या मैटर करता है। इन्वेस्टिंग का जर्नी कभी भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपवर्ड लाइन नहीं होता है। ये अप्स एंड डाउन्स, बुल एंड बेयर मार्केट्स, यूफोरिया और फेयर से भरा होता है। जो हमने आज एक्सप्लोर करा है वो इन साइकिल्स को प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है, ये इनके लिए प्रिपेयर्ड होने के बारे में है। याद रखिए, पिछले 44 इयर्स में सेंसेक्स 100 पॉइंट से 86,000 तक गया था, लेकिन ये स्मूथ राइड नहीं थी। रास्ते में मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ 50% क्रैशेस थे। हमारे SIP इन्वेस्टर जिन्होंने 1990 में 500 पर मंथ से स्टार्ट करा और इवेंचुअली 25 लाख के कॉर्पस तक भी पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के लिए सिग्निफिकेंट स्टॉर्म वेदर करने पड़े। लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। अपने SIP पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड करके आप एक शॉक ऑब्जर्वर क्रिएट करते हैं। हमारा कंपैरिजन दिखाता है कि इक्विटी और गोल्ड का 50-50 स्प्लिट वुड हैव रिड्यूस्ड मैक्सिमम ड्रॉडाउन ड्यूरिंग कोविड क्रैश फ्रॉम 30% to 10%, while only sacrificing about 5% of total returns. ये वो पीस ऑफ माइंड है जिसके लिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स ग्लैडली पे करेंगे। मैक्सिमम रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की सर्टेनिटी जब आपको पैसों की सच में जरूरत हो। चाहे वो आपके बच्चे की एजुकेशन हो, रिटायरमेंट हो या घर खरीदना हो, इन सब की टाइमिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती है। यहाँ की एक्शन स्टेप्स है जो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो से ले जाएं। सबसे पहले असेस करें अपने करंट पोर्टफोलियो को, कितना प्योर इक्विटी में है और आप कितना मार्केट क्रैशेस से एक्सपोज्ड है। सेकंड, इंप्लीमेंट करें एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन। याद रखिए, 10 साल से ज्यादा दो, बी एग्रेसिव, 5-10 साल के लिए बी बैलेंस्ड और 5 साल से कम के लिए बी कंजर्वेटिव। थर्ड, स्टेप अप करें गोल्ड कंपोनेंट अपनी SIP में, इधर थ्रू गोल्ड ETFs या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। फोर्थ, मार्क करें अपने कैलेंडर में रेगुलर रीबैलेंसिंग के लिए। ये वो डिसिप्लिन है जो मार्केट वॉलेटिलिटी को आपके एडवांटेज में बदल देगा। फाइनली, याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में नहीं है, यह है रात को चैन की नींद सोना, ये जानते हुए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स प्रोटेक्टेड है मार्केट अनसर्टेनिटीज में भी। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। अनदर क्रैश, अनदर रिसेशन, अनदर ग्लोबल क्राइसिस आएंगे ही जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच के साथ आपको इन इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनके लिए प्रिपेयर्ड होना है। मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ आपको वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करेगा, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और पीस ऑफ माइंड भी देगा। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए उन फ्रेंड्स के साथ जो SIP इन्वेस्टर्स हैं, और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर फाइनेंशियल विजडम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।